हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड और उसके आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड और उसके आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड और उसके आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड मींस इसके नाम से ही पता चला है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मींस दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक कंपाउंड ले लेते हैं K4FeCl6, इसको बोलते हैं कॉमन नेम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड से हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चों यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो जो इधर वाला ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट स्फीयर और कोऑर्डिनेट एंटिटी। और ये वाला जो होता है ये कॉमन आयन या काउंटर आयन बोलते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करें तो जब ये ब्रेक होता है तो K+4K+ एंड FeCl6 माइनस में ये FeCl6 4 माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो बच्चों ये जो इधर वाला है इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉमन नॉर्मल आयन या बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ये है काउंटर आयन, दिस इज काउंटर आयन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो तरह के आयन्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा होता है काउंटर आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये देखते हैं। तो जैसे सपोज दैट यहां पर आपने ले लिया FeCl, तो FeCl6, तो बच्चों यहां पर ये देखिए आप, ये 4 माइनस, तो इस वाले को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। क्या ये सेंट्रल मेटल एटम है एंड दीज आर लिगैंड्स, इसको बोलते हैं लिगैंड्स। सब लोग जानते हैं, आप लोग ये लिगैंड्स है और ये सेंट्रल मेटल एटम। तो जो Fe है इसके साथ जो लिगैंड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, Cl कार्बन एक लोन पेयर डोनर कवर करेगा साइनाइड में और आयरन के साथ कंबाइन हो जाएगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको क्या बोलेंगे पूरे को, यह एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब आप इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये जो होता है यहां पर एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, बीच में कोई भी एक मेटल हो जाएगा और साथ में जो इधर वाली चीजें होंगी, जो लोन पेयर डोनर होंगे उसको बोलते हैं लिगैंड्स, और जो लिगैंड्स होते हैं ये सब होते हैं लोन पेयर डोनर। ये लोन पेयर डोनर है और सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर डोनर जो होते हैं दैट इज लुईस बेस, इसको लुईस बेस बोलते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम और कोई यहाँ पर एक मेटल हो जाएगा जो बीच में रहेगा, ऐसे सेंटर में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है दैट इज लुईस एसिड। लुईस एसिड दैट इज लोन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो दो तरह की चीजें होती किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड्स। लिगैंड्स का वर्क है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो जितने लिगैंड होंगे यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और लिगैंड कितने हैं, वो भी 6 है। एक सेंट्रल मेटल एटम है और इधर वाला एक काउंटर आयन दैट इज पोटेशियम है।
तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, इसके अंदर ढेर सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ढेर सारे इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो चलिए यहां पर देखते हैं, अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, और एक थर्ड भी होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है न्यूट्रल। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है? केटाइनिक, दैट इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एंड थर्ड होता है दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो 3 टाइप्स के होते हैं, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स मींस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो केटाइनिक होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा दैट इज, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज रहेगा मतलब ये 0 रहेगा। तो केटाइनिक, एनाइनिक एंड न्यूट्रल कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा केटाइनिक होगा, कौन सा एनाइनिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा? तो बच्चों जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड होता है, कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी कंपाउंड एक नॉर्मल कंपाउंड ले लेते हैं, तो इधर पर देखो आप यहाँ पे एक प्लस है, ये माइनस। इट मींस ये प्लस माइनस, इधर वाला 2 प्लस, इधर वाला माइनस, इधर 2 प्लस और इधर माइनस। इट मींस जो केटायन होता है वो पहले लिखते हैं और जो एनायन होता है वो बाद में लिखा जाता है। मतलब लेफ्ट साइड में केटायन लिखते हैं और राइट साइड में एनायन को लिखा जाता है। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड आप लिखोगे, जैसे सपोज दैट हो गया K4 FeCN6, तो आप यहाँ देख करके बताओ ये वाला कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा, मींस केटायन होगा, और इधर वाला जो भी होगा दैट इज एनायन। तो ये एनायन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स आयन है, सो इट इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हमेशा बाद में आता है और केटायनिक कॉम्प्लेक्स हमेशा पहले आता है। जैसे एक एग्जांपल और भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए जैसे हो गया PT NH3 H2O whole twice Cl2 एंड सल्फेट। इसका नेम होगा डाइएमाइन डाइएक्वा क्लोराइड, डाइक्लोराइड ऑफ प्लेटिनम 4 सल्फेट। अभी आपको नेम लिखना सिखाएंगे। तो यहां पर देखो ये पहले लिखा हुआ है, मींस ये लेफ्ट साइड में, तो पहले क्या लिखते हैं? पहले केटायन आता है, उसके बाद कौन आता है? एनायन आता है। इट मींस केटायन, तो ये जो पहले लिखा होगा आप सिंपली पहचान लोगे आसानी से कि जो पहले लिखा होगा दैट इज केटायनिक। कितना चार्ज होगा वो अभी हम आपको बताते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो पहले लिखा रहेगा दैट इज केटायनिक कॉम्प्लेक्स, और जो बाद में लिखा होगा वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे सपोज दैट एक कंपाउंड और ले लेते हैं NH3 NH4, सपोज दैट AgCl होल थ्राइस ले लेते हैं AgCl3। अब आप यहां पर देख के बताइए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इधर पहले क्या हो जाएगा? केटायन NH4+, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज पता चला कि जो पहले स्फीयर लिखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा पहले, इस साइड में लेफ्ट साइड में उसे बोलते हैं केटायनिक, और जो राइट साइड में है वो एनायनिक। जैसे सपोज दैट कुछ और भी ले लेते हैं, यहां 4 कर देते हैं, तो NH3 AgCl4, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको आप ब्रेक कर दीजिए तो यहां पे ये टूटेगा कितना? यहां पे आ जाएगा 3 माइनस, और इस टाइप से ये बन जाएगा आयन। तो जब किसी के ऊपर चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं आयन। तो इस टाइप से आप केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में आप समझ चुके हो। तो चलिए अब इसके नेमिंग के बारे में देखते हैं। न्यूट्रल पहले एक देख लेते हैं। तो न्यूट्रल का एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट NiCO4। NiCO4 देखिए एक न्यूट्रल है, इसके साथ में कोई भी ना तो चार्ज है और ना तो इसके साथ कोई भी काउंटर आयन है, ये एक न्यूट्रल है। दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है।
जैसे आयरन कार्बोनिल, ये भी क्या है, ये भी एक न्यूट्रल है। तो इस टाइप से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल न्यूट्रल होते हैं, तो इसके साथ में जो भी कंपाउंड आएगा वो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स केटायनिक एंड एनायनिक। अब आते हैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं केटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। तो बच्चों इसके नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो रूल होता है दैट इज केटायनिक एंड केटायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी न्यूट्रल और केटायनिक का जो होगा ये सेम मेथड से लिखे जाएंगे। इनके नेमिंग आप एक सेम मेथड या सेम रूल से लिखते हो। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, जैसे सपोज दैट यहां पर हमने ले लिया PT NH3 4Cl2 एंड SO4। आप देखिए बताइए केटायनिक है एनायनिक है, इधर देखिए बताओ। तो ये वाला देखिए ये है केटायनिक, कैसे पता चलेगा, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनाएगा PT NH3 टेट्राइमाइन डाइक्लोराइडो। अब इसके ऊपर आ गया 2+ एंड सल्फेट आयन। तो देखिए ये कैसा है, दिस इज केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जो पहले लिखा जाता है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा या केटायनिक आयन बोलेंगे। तो इस टाइप से जो लास्ट में आता है वो होता है एनायन। तो जब इसके नेम को हम लोग लिखते हैं केटायनिक और न्यूट्रल का, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहला रूल क्या है, सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ पर होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए ओरली कैसे फाइंड करने के लिए हमने बताया, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड लिगैंड के नेम को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ लिगैंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। आफ्टर दैट नेम ऑफ CMA सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ CMA और साथ में पैरेंथेसिस में लिख देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस नेम ऑफ एनायन। क्या लिख देंगे, नेम ऑफ एनायन। एनायन के नेम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, फिर लिगैंड का नाम लिख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिख करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिख देंगे, उसके बाद एनायन का नेम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कैसे होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कैसे हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिगैंड के नेम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा लिगैंड्स और लिगैंड्स आफ्टर दैट नेम। तो लिगैंड्स में जैसे आपको आ गया मान लीजिए सपोज दैट Cl-, देखिए ये क्लोराइड है तो इसका जो नेम होगा दैट इज क्लोराइडो। अकॉर्डिंग टू 2004 आईयूपीएसी में जो ड्राफ्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आप जिसमें आइड आता है लास्ट में उसमें आइडो ऐड करते हैं। तो क्लोराइडो, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइडो, आयोडीन को क्या बोलेंगे, अगर आयोडीन है तो कहीं पर आयोडाइडो, अगर मान लीजिए OH- है तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइडो, 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 कुछ लोग हाइड्रोक्सो भी लिख देते हैं, हाइड्रोक्साइडो। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की होगी -1, ब्रोमीन की होगी -1, आयोडीन -1, हाइड्रोक्साइड की -1। सपोज दैट कहीं सल्फेट आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये लिगैंड के फॉर्म में है तो दैट इज सल्फेटो, ऑक्सीडेशन नंबर -2। कार्बोनेट आ गया लिगैंड के फॉर्म में, अगर इस ईयर के बीच में है तब इसे बोलेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेट आए तो कार्बोनेटो -2।
OX आ गया, या इसी को लिख सकते हैं C2O4 डबल माइनस, दिस इज ऑक्सिलेट आयन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सिलेटो। कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे सपोज दैट न्यूट्रल लिगैंड हो गए, न्यूट्रल लिगैंड और इनके नेम। तो न्यूट्रल लिगैंड के जो नेम होंगे, जैसे सपोज दैट आ गया NH3, इसको बोलेंगे एमाइन, क्या बोलेंगे एमाइन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0, इधर लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सपोज दैट हो गया कहीं वाटर H2O, तो इसे बोलेंगे एक्वा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। CO कार्बोनिल, कार्बोनिल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। EN एथेन 1,2 डाइएमीन, ऑक्सीडेशन नंबर 0, एथेन 1,2 डाइएमीन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस तरह से इन सब के नेमिंग को लिखने के लिए जो लिगैंड के नेम है वो हम लोग यूज करेंगे। पिरिडीन आ गया, EN हो गया, पिरिडीन हो गया, तो ये सब जो है, तो जनरली ज्यादातर जो यूज होते हैं वो इन लिगैंड्स में से यूज होते हैं। तो चलिए अब लिखते कैसे, इसको आप टेबल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसका नाम। जैसे सपोज दैट अपने पास है कोई कंपाउंड PT H2O OH एंड सल्फेट। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर H2O एक न्यूट्रल लिगैंड है, ये ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो इसका हो गया 0। इधर 2 क्लोरीन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, मतलब दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -2। इधर हाइड्रोक्साइड है, एक हाइड्रोक्साइड पे चाहिए, तो 2 हाइड्रोक्साइड है, तो -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, दैट इज प्लेटिनम। कितना टोटल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा +6। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम दैट इज इक्वल टू +6। तो चलिए अब इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी देखा था H2O क्या बोलते हैं एक्वा, Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइडो, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइडो, और इसको क्या बोलेंगे सल्फेट। और बिना किसी गैपिंग का इधर लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले एक्वा आता है, कितने एक्वा है, तो फर्स्ट आप कैपिटल लिख सकते हो, नहीं तो पूरा स्मॉल ही लिखा जाएगा। तो डाई एक्वा, डाई एक्वा, आफ्टर दैट डाइक्लोराइडो, मतलब यहाँ पे 2 H2O है, तो डाई एक्वा, डाइक्लोराइडो एंड डाई हाइड्रोक्साइडो। देखिए यहां पर क्या है, गैपिंग नहीं करना है बीच में, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी चीजें होती हैं लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम, उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं करते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डाई एक्वा, डाइक्लोराइडो, डाई हाइड्रोक्साइडो, आफ्टर दैट प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन में 6, और बाहर क्या है सल्फेट। आप यहां पे गैपिंग कर सकते हो, सल्फेट, सल्फेट। तो इस तरह से ये इसका पूरा नेम हो गया। तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट CO NH3 Br2 एंड चलिए यहां पे सल्फेट ले लेते हैं। अब इसकी नेमिंग देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ये ना लेगा ना देगा, क्योंकि न्यूट्रल है। ब्रोमीन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और सल्फेट को, मतलब इसको -2 चाहिए, और सल्फेट को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 ये लेगा, एक और 2 ये लेगा, तो 4। और यहाँ देने वाला केवल कौन है, वो कोबाल्ट है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट 4, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू +4। चलिए अब आप यहाँ पर लिगैंड का नेम लिखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एमाइन है, और ये ब्रोमाइड है, तो पहले A आता है कि B, तो पहले A आता है, तो क्या लिखेंगे टेट्रा, चाहे आप पहला कैपिटल लिख सकते हैं, नहीं तो बीच में कहीं कैपिटल नहीं लिखना, कहीं गैपिंग नहीं लिखना। तो टेट्रा एमाइन,
डबल एम होता है टेट्रा एमाइन डाइब्रोमाइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट और बाहर इसमें ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए 4 और बाहर क्या है सल्फेट। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये हो गया सल्फेट। क्लियर? अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये केटाइनिक वाला पहले लिखा होता है, जैसे सपोज दैट यहां पे आ गया NI, चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकिल नल इलेक्ट्रॉन किस ये देगा और अमोनिया न लेगा न देगा। क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई 2 और ये पहले लिखा हुआ है दैट इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये है केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। केटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नेम सबसे पहले क्या करेंगे नेम ऑफ द एलिमेंट। तो कितने अमोनिया यहां पर टेट्रा एमाइन निकल चाहे ऐसे लिखे कुछ लोग NiC के निकल और क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड एंड क्लोराइड बाहर कर देंगे क्लोराइड। तो इस टाइप से इसका नेम हो जाएगा। एक और देख लेते हैं चलिए। चलिए इसकी नेम को आप बताइए। सबसे पहले यहां पर देखिए कितने लिगेंड है 2 अमोनिया है 2 हाइड्रोक्साइड है 2 ब्रोमीन है और 2 नाइट्रेट है। तो यहां पर देखिए कौन ले रहा है कौन दे रहा है। तो अमोनिया ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। 2 OH को चाहिए 2 यहाँ ब्रोमीन को चाहिए तो 2 to 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रेट की भी वैलेंसी कितनी होती है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तो 2 to 4 to 6। तो इस टाइप से कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन देगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो ना लेगा ना देगा अमोनिया। OH को 2 चाहिए ब्रोमीन को 2 चाहिए और नाइट्रेट को 2 चाहिए यानी टोटल 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो अब क्या करोगे सबसे पहले लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा एमाइन। तो डाई एमाइन। उसके बाद बी आता डाइब्रोमाइडो डाई हाइड्रोक्साइडो डाई एमाइन डाइब्रोमाइडो 2 OH है तो डाई हाइड्रोक्साइडो कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 6 एंड बाहर क्या हो जाएगा नाइट्रेट। दिस इज द नेम ऑफ दिस। तो इस टाइप से केटाइनिक के नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। फिर जितने भी लिगेंड होंगे उन सबका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखेंगे बिना गैपिंग का। आफ्टर दैट मेटल का सेंट्रल मेटल एटम के नेम लिख के ऑक्सीडेशन स्टेट को पैरेंथेसिस में यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। आफ्टर दैट एनाइन का नेम लिख देंगे। तो इस टाइप से ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग हो गया है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल का। किसका देखेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का देखेंगे। तो अब हम लोग किसका देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का देखते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है जैसे केटाइनिक का नेमिंग हम लोग करते हैं। चलिए न्यूट्रल का लिख लेते हैं जैसे NiCO ये कार्बोनिल है CO एंड 4। चलिए राइट द नेम ऑफ दिस। तो निखिल सबसे पहले यहां पर देखिए CO है कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है न लेगा न देगा। तो
निकिल भी क्या करेगा, न लेगा न देगा। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इक्वल टू हो गया 0। देखिए बच्चों, इसका केवल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। तो आप क्या करिए, बस न लेना न देना इलेक्ट्रॉन को होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। चलिए तो किसको क्या बोलते हैं, तो नेम हो जाएगी टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और यहाँ पे निकल यानी निकिल निकिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस टाइप से जैसे मान लीजिए हो गया FeCO5 आयरन कार्बोनिल है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो क्या हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं, जितने नंबर हो उसको लिख देंगे, उसके बाद मेटल को लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस टाइप से ये न्यूट्रल का भी आप लोग नेमिंग कर लेते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स, दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, मतलब निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स जैसे सपोज दैट हो गया K4FeCN6। तो बस इसके नेमिंग करने में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें देखो एनायन पहले आता है कि केटायन, तो हम लोग जानते हैं कि केटायन पहले आता है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल आयन, और ये कैसा है, दिस इज केटायन एंड इट इज एनायन। तो एनायन क्या होता है, केटायन के बाद आता है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब एनायन मतलब आता है लेट में, कब आता है, लेट, लेट मतलब बाद में आता है। तो जब बाद में आता है मतलब लेट में आता है, पहले केटायन आता है, लेट में एनायन आता है। तो यहां से एक चीज आप याद रखिए, यहां से 8 सफिक्स ऐड कर देंगे, मतलब यहां पर 8 ऐड कर देंगे, यानी सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम लिखेंगे और साथ में यहां पर 8 ऐड करेंगे। कैसे याद रखोगे, ये लेट में आता है तो जो बाद में आता है उसके सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम होगा दैट इज लैटिन नेम। कैसा नेम लेंगे, यहाँ पे लैटिन नेम ले लेंगे। लैटिन नेम क्या है, जैसे लैटिन नेम में देखिए, जैसे सपोज दैट Fe, तो कुछ मेटल के लैटिन नेम इधर लिख देते हैं, जैसे सेंट्रल मेटल एटम, और ये आ गया लैटिन नेम। जैसे आयरन है, कॉमन नेम आयरन है, तो इसको बोलेंगे फेरम। क्या है इसका लैटिन नेम, फेरम। Ag है, तो इसको बोलते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम। गोल्ड है, क्या बोलेंगे, ऑरम, ऑरम। प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम ही नेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो जब ये सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में आएगा, जैसे फेरम है, तो क्या ऐड कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट, ये बन जाएगा फेरेट। जैसे सपोज दैट कोई सेंट्रल मेटल एटम में अगर आयरन है तो फेरेट, कोई मान लीजिए Ag आ गया, चांदी सिल्वर आ गया, तब क्या जोड़ेंगे, अर्जेंटम, तो बन जाएगा अर्जेंटेट। क्या ऐड करेंगे, 8, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, 8। कोबाल्ट आ गया तो कोबाल्टेट, निकिल आ गया तो निकलेट, Pb आ गया तो इसका नाम प्लम्बम, प्लम्बम, प्लम्बम आ गया तो प्लम्बेट, स्टैनम, स्टैनम, स्टैनम आ गया तो स्टैनेट। तो इस टाइप से हम लोग इसके नेम को लिखेंगे और साथ में क्या ऐड करेंगे, 8। तो कैसे पहचानोगे, जो लेट में आएगा मतलब बाद में आता है उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 8। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान इसका नेमिंग करना। तो रूल वही रहेगा, सबसे पहले जैसे सपोज दैट हो गया K4FeCN6, बड़ा कॉमन कंपाउंड है, हर बार पूछा जाता है लगभग। तो चलिए यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो साइनाइड का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो यहाँ पे 6 साइनाइड है, तो यहाँ पे 4 मतलब 6 साइनाइड है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6 माइनस इसको चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से पोटेशियम देगा, तो आयरन कितना देगा, 2 देगा, +2। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे,
+2। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू +2। चलिए नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं? सबसे पहले इधर से लिखते हैं केटायन का नेम आता है केटायन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम। उसके बाद अब ये कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करके आपको दिखाते हैं। दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई? हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद देखो यहाँ आयरन है, अगर केटायनिक होता तो हम लोग आयरन ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर एनायनिक है। एनायनिक मतलब लेट में आया तो इसमें क्या ऐड करेंगे? एट। तो बन गया फेरेट। क्या बन जाएगा? फेरेट। फिर हम तो क्या बनेगा? फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सेकेंड। सिमिलरली अगर सपोज दैट कुछ ऐसा हो जाता, अमोनियम AgCl3, सपोज दैट ये कंपाउंड, इसका नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले इधर क्या है? केटायन है, तो केटायन का अमोनियम। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो अमोनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती? +1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। और साइनाइड की कितनी होती? -1। तो सिल्वर की फाइंड करेंगे। तो 3 साइनाइड है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अमोनियम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अमोनियम है। तो 3 चाहिए, 2 ये देगा, तो सिल्वर कितना देगा? 1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप ओरली नहीं निकाल पाते हो तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरली ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड किया जाता है उसमें लिंक दे देंगे, आप वहां पे पढ़ लीजिए। बहुत आसानी के साथ ओरली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लोगे, आप कभी अपने लाइफ में ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं भूलोगे। तो चलिए इधर आते हैं। तो सबसे पहले किसका नेम लिखे? इसका। तो अमोनियम, अमोनियम। देखिए यहाँ पे 2 डाई अमोनियम नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि केवल लिगैंड के नेम में लगाते हैं, क्योंकि ये वैलेंसी है इसकी, इसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करते हैं। तो हो गया अमोनियम। कितने साइनाइड है? ट्राइसाइनाइडो, ट्राइसाइनाइडो। और अब देखो ये लेट में आया, मतलब बाद में आया। इधर पहले केटायन आया, बाद में लेट में, तो 8 अर्जेंटेट। क्या बन जाएगा? अर्जेंटम में बन गया, तो अर्जेंटेट। और हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो इस टाइप से जो लास्ट में आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। जैसे सपोज दैट हो गया, कुछ और ले लेते हैं, K2 NiCl4। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए ये सबसे पहले केटायन है, और ये कैसा है? एनायन, क्योंकि लेट में आया है तो 8, तो निकिल में क्या करें? निकिलेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, तो 4 साइनाइड है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ये देगा, तो निकिल कितना देगा? +2। सो सबसे पहले इसको नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। आफ्टर दैट कितने साइनाइड है? 4, तो बन गया टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। और क्या बनेगा? निकिल की निकिलेट, तो बन जाएगा निकिलेट। ये टाइप कर देंगे निकिलेट। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर 7। तो इस टाइप से जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है वो लास्ट में, मतलब बाद में आता है, तो इसमें 8 मेटल में, सेंट्रल मेटल एटम में 8 ऐड कर देंगे। और अगर केटायनिक या न्यूट्रल है तो उसके नेम को नॉर्मली लिख लेंगे। तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा कि केटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नेम कैसे लिखते। अब कुछ कंपाउंड जिसमें केटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स मिक्स होते हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट आ गया यहां पर PT NH36 एंड PT, और यहां लेते हैं Cl6, चाहे Cl ले लीजिए, Cl। अब देखिए ये इसमें एक केटायनिक है, पहले क्या लिखते हैं? केटायन। ये IUPAC का रूल है, सबसे पहले किसको लिखते हैं? केटायनिक, और फिर इसके बाद कौन सा है? एनायनिक। अब देखिए ये यहां पर दोनों कॉम्प्लेक्स कुछ पता नहीं कर पा रहा है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है या कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करिए? ब्रेक कर दीजिए।
देखिए यहाँ पर ये प्लेटिनम है। अब दोनों जैसे कोई भी कंपाउंड है, ये दोनों एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एक एनायनिक, तो दोनों स्फीयर के ऊपर चार्ज इक्वल होंगे। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, तो इसके ऊपर 1 प्लस 1 माइनस है। जैसे आपने ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट, तो 2 प्लस और 2 माइनस है। जैसे आपने ले लिया एल्युमिनियम सल्फेट, इसको भी ब्रेक करेंगे तो 2Al प्लस 3 एंड 3SO4 डबल माइनस, मतलब इसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज है तो 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव। मींस किसी भी कंपाउंड में चार्ज दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये साइनाइड है तो 6 साइनाइड है, तो 6 साइनाइड को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है। और यहाँ पर देखिए अमोनिया को ये न्यूट्रल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसका मतलब है कि साइनाइड को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला प्लेटिनम देगा और 3 ये वाला देगा। कैसे इसको ब्रेक करके आपको दिखाते हैं, तो सब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कैसे हो जाएगा? NH3 यहाँ पे आएगा +3 और साथ में ये हो गया Pt और Cl6 और 3 माइनस। तो इस टाइप से चाहे -3 चाहे 3 माइनस, तो इस टाइप से देखिए इसके ऊपर +3 चार्ज, इसके ऊपर -3, तो अब ये वाला हो गया केटायनिक कॉम्प्लेक्स और इधर वाला क्या हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अब इसकी नेमिंग करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले अमोनिया ना लेगा ना देगा, मतलब ये 0। यहाँ पे 6 चाहिए था तो 6 में से 3 ये देगा, 3 ये देगा, या सिंपली यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया है तो 3 कौन दे रहा है? प्लेटिनम दे रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? इस वाले प्लेटिनम की +3, और यहाँ पर +3 चार्ज है तो ये भी प्लेटिनम +3, इधर भी आ गया +3। इट मींस दोनों में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर है +3। चलिए अब नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले केटायन को लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? हेक्सा एमाइन। अमोनिया को बोलते हैं एमाइन। अमोनिया क्या बोलते हैं? अमोनिया का नेमिंग है एमाइन, इसको बोलते हैं एमाइन। और H2O क्या बोलते हैं? वाटर, मतलब एक्वा, ये इसकी नेमिंग। तो हेक्सा एमाइन आफ्टर दैट प्लेटिनम, बिना गैटिन का लिखना है, यहाँ गैटिन नहीं करना है, प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3rd। अब इसके बाद इधर वाला लिखेंगे तो फिर से यहां गैटिंग कर सकते हो, हेक्सासाइनाइडो आफ्टर दैट। अब देखिए इधर आया प्लेटिनम, लेकिन ये वाला क्या है? लेट में आया है, बाद में आया है, तो क्या ऐड करेंगे? 8, तो हेक्सासाइनाइडो प्लेटिनेट, 8 ऐड कर देंगे, प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी है 3rd। तो इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में मिक्स्ड हो तो पहले केटायन को लिखेंगे, उसके बाद एनायन को लिखेंगे, और दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर लेंगे, जिससे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में इजी हो जाएगा। और इस टाइप से नेमिंग लिखेंगे तो पहले हेक्साइमाइन प्लेटिनम 3rd, हेक्सासाइनाइडो प्लेटिनम प्लेटिनेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो लैटिन नेम है उसमें 8 ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये था पूरा IUPAC नेमिंग, कैसे कॉम्प्लेक्स का लिखना है, केटायनिक का, कैसे एनायनिक का लिखना है, कैसे न्यूट्रल का लिखना है। अगर केटायनिक और न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम को सिंपली लिख देंगे, और अगर मान लीजिए एनायनिक है यानी लेट में आया है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 ऐड कर देंगे, लेट मतलब 8। तो इस टाइप से आप इसका पूरी नेमिंग की प्रैक्टिस कर डालिए। बाकी जो डाउट होगा आप उसमें एक बार और वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप नए हैं चैनल पर तो अपने दोस्तों के पास को भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।